जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, पहले भारत हमें कहता था कि हम आपको मारेंगे। अभी हमें पता चला कि इसराइल ने भी आज स्टेटमेंट जारी किया कि हम कतर पे दोबारा हमले कर देंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम सुना कतर गए हुए हैं उनको एश्योर करने में कि हम आपके साथ हैं। एक तो इस पे भी कमेंट कीजिएगा, और दूसरा, इसराइल के वजीर आजम ने दोबारा कह दिया कि जिस तरह 9/11 पे के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा था, इस तरह हमें भी हक है कि जहां जहां हमारे दहशतगर्द होंगे, जो जिन्होंने हमारे मुल्क में हमले किए हैं, हम उनको ढूंढें और उन पे हमला करें। क्या कहेंगी? इसराइल क्या पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहा है, कतर को थ्रेटन कर रहा है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। और दूसरा ये कि सर क्या मतलब ये अगर अगर उन्होंने नेतन्याहू ने ये कहा है कि जहां जहां पर भी टेररिस्ट होंगे या ऐसे लोग होंगे जैसे कि 9/11 वाला हमारे यहाँ पाया गया था उसामा बिन लादेन, तो वहां पर अटैक करेंगे, तो हम ये क्यों समझ रहे हैं कि वो हमें ही कह रहे हैं? इसलिए कि हम तो मानते ही नहीं कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट है। हम तो कहते हैं यहाँ कोई है ही नहीं। अगर कोई होता तो अभी तक हमने कार्रवाई कर ली होती। हमारे यहाँ तो जितने भी हैं ये तो सबके सब खिदमत गुजार हैं। ये तो बहुत मुल्क के लिए और कश्मीर के लिए और इस्लाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। हमारा तो ये मानना है। और दूसरा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कतर गए हैं, सर क्या मतलब क्या ऑफर करने गए हैं वो? कतर कतर के साथ क्या करेंगे ये? अगर ये मैडम, एयर स्पेस। सॉलिडारिटी। दुनिया में एक ही तो मुल्क है जो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है, तो हम ही तो कर सकते हैं। आप देखें ना, कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, हमारा 8-9 अरब है। और हम अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को जवाब दे सकते हैं। कतर तो इतना अरबों डॉलर दे के भी उसके पास कुछ नहीं है। तो ये कि अगर कोई भाई अकेला खड़ा है वहां पे, उसके साथ कोई भी नहीं है, तो हम गए हैं वहां पे। ये मेरा नहीं ख्याल सर, है। सर और गल्फ कंट्रीज भी गई होंगी, सिर्फ हम ही नहीं गए होंगे। लेकिन हम उन्हें ऑफर क्या कर रहे हैं? हम बस जाकर उनके साथ उस समिट में या जो मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत के लिए गए? या मैं तो देख रही थी सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी लिख रहे थे कि भाई अगर कतर जो है वो हमें 500 या 600 या इतने बिलियन दे दे तो हम उनकी हिफाजत भी कर सकते हैं। क्या हम इसलिए गए? तो इसमें कोई बुरी बात है मैडम? मुझे सर ये हम बताएं। अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते सर? उधर से हमें बीएलए ठोक रहा है, उधर से भारत आया, वो चार चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया। और उसके बाद टीटीपी से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम। तो सर हम जो खुद पिट रहे हैं, हम किसी दूसरे को कैसे मतलब पिटने से बचा सकते हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि वो जो बंदे की भैंस बीमार हो गई थी तो उसने कहा ये दवाई पिला दो, तो कहता वो मर गई। उसने कहा मेरी भैंस भी मर गई थी। तो सर हमारा तो वही हिसाब किताब है ना, हम तो खुद पिट रहे हैं सुबह दोपहर। तो हम कैसे जाकर कतर को कह सकते हैं कि हम आपको बचा लेंगे? मैडम, आपने अब मेरे पे ऐसा सवाल कर दिया है जो मेरा फेवरेट है। अब मुझे ये बताएं कि नॉन स्टेट एक्टर और होता है, स्टेट एक्टर और होता है। तो नॉन स्टेट एक्टर जो है, ये बीएलए हो गई या टीटीपी हो गई, इनके मसले मसाइल और हैं, उनको हम डील कर रहे हैं बिकॉज वो एक डिफरेंट किस्म का थ्रेट है, उसको इंगेज करना है। लेकिन स्टेट एक्टर ने हमला किया, मैडम आपका तो सर फखर से बुलंद हो जाना चाहिए कि आपकी फौज ने जवाब दिया। आपका सर फखर से बुलंद होना चाहिए। आप कह रही हैं वो इंडिया आया, देख कान के नीचे चार मारी। भाई हमने इतनी मारी कि जहाज नहीं उड़ा सके वो। आप कह रही हैं कि मतलब देख कान के नीचे, मतलब आपका जो आज अगर मुझे ये बता दे, सिर्फ एक बात बताएं कि कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, पूरी अरब लीग का, जीसीसी का, अरब लीग नहीं जीसीसी का 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। हमारा सिर्फ 8-9 अरब डॉलर है। और हम ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू जिनका पूरा मिला के 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। मैडम, डोंट यू फील प्राउड कि हम अपना दिफा कर सकते हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें इसके ऊपर प्राउड होना चाहिए कि जी हमने इतना अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। जबकि हमारे यहाँ जरूरत इस बात की है कि लोगों के पास खाने को हो, लोगों के पास जॉब हो। हमने खामा खाई का एक पंगा लेके रखा हुआ है भारत से। खाने के अगर लिए वो है। ना हो, अगर अगर हम वो ना हो तो सर वही पैसा हमारा जो है वो हमारे लोगों की भलाई में लग सकता है, बजाय इसके कि हम उसको सारा का सारा डिफेंस बजट में लगा दें। लोग हमारे यहाँ भूखे मर रहे हैं और हमारे यहाँ लोगों की हालत खराब है। और हम बार बार ये बता रहे हैं कि जी देखें जी ऐसा हो गया। और सर क्या मजे चखा सर, 5 जंगें हमने करी हैं भारत के साथ। अभी ये वाली मिला के अगर इसको भी आप, ये जो अटैक था इसको भी अगर आप जंग समझते हैं तो सर 5 जंगें की हैं और उनमें हर एक में सर हम हारे हैं। शुरू हमने की, हारे भी हम ही।
सर पिटे भी हम ही, उसके बाद सर वो 93,000 मैंने नहीं कहा, ठीक है, दुनिया को पता है कि 71 में क्या हुआ था और हमारे लोगों को कैसे वापस किया गया था, और ये भारत की कह लीजिए कि एक तरीका था उनका, कि उनकी नेकी थी कि उन्होंने हमारे इतने सारे फौजी वापस कर दिए। हमने एक एक पायलट वापस किया, और हमारे ढोल हैं कि हम रोक ही नहीं रहे ढोल बजाने में। ओ जी, हमने उनका पायलट वापस कर दिया, वो देखे जी उन्होंने अटैक किया था, हमने पायलट वापस कर दिया। तो सर उन्होंने जो 93,000 फौजी हमारे वापस किए थे, हमने कभी इस बात पे शुक्रिया अदा किया? हमने कभी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने भी इतने सारे लोग वापस किए थे, और जो वहां बैठकर उस वक्त की पाकीज़ा फिल्म और कौन कौन सी फिल्में देखने को बोल रहे थे, और इतने अरसे उन्होंने रखा, खिलाया पिलाया, और उसके बाद वापस किया, वो भी सरेंडर करके आए थे सर, वहां पे जंग जीत कर नहीं आए थे। तो उस चीज में हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हम उसी को ग्लोरीफाई करते रहते हैं कि जी भारत से हम यूं लड़ लिए। अभी कतर के अमीर जो है वो भी अगर बेचारा गूगल गूगल करेगा और हिस्ट्री हमारी पढ़ेगा, तो सर वो किसी को भी कहेगा, हमें नहीं कहेगा कि हमारी हिफाजत करना, कहेंगे भाई अपनी तो कर नहीं सकते, तो दूसरे की क्या करेंगे। दरअसल मैडम, आप ना मानना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है, सऊदी अरब खाने को बहुत कुछ है, कतर खाने को बहुत कुछ है, लेकिन जिसका दिल करेगा मार के चला जाएगा, काट के चला जाएगा, और कोई अपने आप को दिफा भी नहीं कर सकता। मतलब आज कतर इस पोजीशन में है, सुने ना, हमला कर सके इजराइल के ऊपर, नहीं है। खाने को है, बकौल आपके, खाने को बहुत कुछ है, खाने को दस्तरखान पे 10 खाने लगे होते हैं, लेकिन कोई हमला कर दे तो दिफा नहीं कर सकते। जो कुछ इकोनॉमिकली पावर बने हैं, अगर कोई तबाह कर दे तो उसको बचा नहीं सकते। तो ये चीजें बैलेंस करना होता है मैडम। अगर आपके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, यू मस्ट हैव मिलिट्री सिक्योरिटी। तो यू जस्ट कैन नॉट कीप इकोनॉमिक सिक्योरिटी विदाउट मिलिट्री सिक्योरिटी। ये जो लोग इस इन टर्म्स को समझते हैं, दे वुड बेटर अंडरस्टैंड। बाकी बात तो रहेगी मैडम जी, बोले। सर उनके लोगों को मारने तो कोई नहीं आ रहा ना, कतर के अपने लोग जो हैं, कतर के अपने जो सिटीजन हैं, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करा, उन्होंने हमास के लोगों को मारा है। अब आपके ख्याल से हमास के लोगों के लिए उन्हें सारी मिलिट्री और इधर उधर की मैडम जो डिफेंस ये है वो बात रखना नहीं, चाहिए था। मैडम ये बात नहीं होती किसको मार रहे हैं, सॉवरेनिटी किसकी वायलेट हो रही है। दुनिया में जो स्टेटहुड का प्रिंसिपल है, देखिए जरा इसको, अंडरस्टैंड इट फ्रॉम एन नहीं इंटरनेशनल लॉज पर्सपेक्टिव। लिसन, from statehood perspective, the most important and sacred thing is the sovereignty of a state. ये है, ये सॉवरेनिटी की बात होती है। ये नहीं है कि किसके लोग मारे गए, एक बंदा है, ये सरजमीन है। देखें वो जिसे कहते हैं ना, व्हाट डज, हाउ अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट्स, हाउ डज अ स्टेट गेट्स कॉन्स्टिट्यूटेड, कैसे एक स्टेट बनती है। वो कहते हैं जी इतनी लैंड होनी चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंट चीज है लैंड होनी चाहिए, इसके पास लोग होने चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, एंड इट शुड हैव द कैपेबिलिटी टू एस्टैब्लिश रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। कतर इज एन, छोटा हो सकता है लेकिन इट्स अ सेपरेट इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट। तो स्टेट भी हमला हुआ है, उसमें नहीं है वो। तो देखें आप, अब आप कहेंगे जी कि नहीं ये तो उस पे जो है वो, अब पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, अब जैसे इंडिया है मिसाल के तौर पे, इंडिया ने भी तो यही कहा ना, जो प्रेमाइस बनाया क्या था वो, जी हमने तो वो जैश ए मोहम्मद के बंदे को मारा था वहां। एक सवाल है, लेकिन सॉवरेनिटी किसकी वायलेट हुई? पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया। सो इजराइल कांट डू दिस मैडम, ये सो फॉर नहीं गॉड सेक। सर, बिल्कुल मैं कह रही हूँ गलत किया इजराइल ने इस तरह से, चले मान लिया इजराइल को ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन सर अगर इजराइल अब कह रहे हैं कि हम और लोगों को भी ढूंढ के इस तरह से मारेंगे जैसे 9/11 वाले को मारा था उसामा बिन लादेन, जो हमने 11 साल रखा, और अगर हमें नहीं पता था तो यकीनन हमारी नंबर 1 एजेंसी जो है उसके ऊपर सवाल उठता है कि 11 साल उन्हें पता कैसे नहीं लगा कि उसामा बिन लादेन ही आया। और अगर इन्हें पता था तो फिर इसका मतलब है इन्होंने छिपा के रखा था, इस तरह के लोगों को ये रखते हैं। तो सर दोनों सूरतों में गलत है ना। तो फिर अब बात सारी ये आ जाती है कि अगर नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम और जगह भी अटैक करेंगे, तो इतनी सारी कंट्रीज में सर दुनिया की, सिर्फ हमें ही क्यों डर लग रहा है कि यहाँ पर कुछ हो जाएगा? भारत ने नहीं कहा, भारत ने नहीं कहा कि नेतन्याहू ने कहा था ऐसा ना हमारे पर अटैक कर दे, बांग्लादेश ने नहीं कहा, अफगानिस्तान ने नहीं कहा, ईरान ने नहीं कहा, किसी और कंट्री ने नहीं कहा, किसी यूरोपियन कंट्री ने नहीं कहा। मैडम वो देखिए, मेरी बात सुने, ये मैं आपको सुनाता हूँ। उसने बेसिकली पाकिस्तान का नाम लिया, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। और कोई बात नहीं है, वो जिसका मर्जी नाम ले, लेकिन उसने पाकिस्तान का नाम लिया है।
सो इन दैट कैपेसिटी मैं ये कह रहा हूँ, और हमें कोई डर नहीं है किसी का, हमें हमारी वी हैव द कैपेबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट इन साउथ एशिया एंड बियॉन्ड। हमें 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 पता है अगर हमने कुछ करना हो तो हम इस खित्ते में और इस खित्ते से बहुत दूर तक बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये है, लेकिन इन्होंने जो बात की है ये थ्रेटन कर रहे हैं, बुलिंग कर रहे हैं, जिसको दिल करता है जाके बुली कर देते हैं, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये अरब वर्ड तो बुली हो सकती है, हम नहीं किसी से बुली होते, हम नहीं, सॉरी, हम किसी को ना तो बुली सर करते हैं। हमारे यहाँ से जो लोग कभी घोड़ों पे और कभी पैदल और कभी कैसे जो इजराइल जाके इजराइल को तबाह करने की बात कर रहे थे, उनका क्या? और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा होगा ना कि अगर कोई टेररिस्ट हुआ पाकिस्तान में तो हम उधर भी अटैक करेंगे, अगर पाकिस्तान का नाम लिया, क्योंकि मैंने ये क्लिप नहीं सुनी है। तो अगर नहीं उन्होंने उसको ऐसा कहा है तो सर फिर हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं ना, हमारे यहाँ तो सारे फरिश्ते रहते हैं। वो भारत आके अटैक करता है वो भी गलत है, और इसराइल ने अगर यहाँ पे कोई ढूंढ ढांड के मारा तो वो भी गलत होगा। तो हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट है ही नहीं, सारे के सारे एकदम नेक लोग बैठे हुए, तो फिर हम घबरा क्यों रहे हैं? हम नहीं घबरा रहे मैडम, हमने क्यों घबराना सर है वो। पसीने आ रहे हैं आपको, सर टिश्यू ले लें। नहीं मैडम, वो मैंने एसी लगाया, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। मैं सिर्फ इतना कह रहा था, ये आप इस चीज को दिमाग से निकाल दे कि पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। ये मैं छोटा सा क्लिप सुना देता हूँ, यू वुड कम टू नो वो क्या कह रहा है। United States. We also have a September 11th. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people since the Holocaust. What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said governments cannot give harbor to terrorists. Well, yesterday we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. सो मैडम पॉइंट यहाँ पे ये है कि उसने पाकिस्तान का नाम लिया कि जैसे अमेरिका पाकिस्तान में गया था। तो देखिए, आपने बात की हमने उसामा को क्यों रखा, हमने उसामा को नहीं रखा। ये ऐसा ही है कि जिन लोगों ने 9/11 पे हमला किया तो वो ये कह दें जी कि अमेरिका ने इन लोगों को रखा हुआ था। भाई वो लोग वहां पे थे, अमेरिकी नहीं पकड़ सके उनको। सिमिलरली पाकिस्तान बहुत सारे लोगों को पकड़ लेता है, बहुत सारों को नहीं पकड़ लगता। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। अब आप इमेजिन करें ना मैडम, आप खुद समझदार सियानी है, मतलब आप इतनी इंटेलिजेंट है कि अमेरिका के अंदर इतने दहशतगर्द जब 9/11 होने से पहले क्या अमेरिकन एजेंसीज उनको पकड़ सकी थी? उन्होंने जहाज हाईजैक कर लिए, उन्होंने इतनी बिल्डिंग्स पे मार दी, अमेरिका को नहीं पता चला। ठीक है, तो उसामा बिन लादेन इफ ही वाज हाइडिंग समवेयर एंड वी कुडंट ट्रेस हिम, दैट डज नॉट मीन कि जी हम उसमें कॉम्प्लिसिट है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये चीजें हैं। दूसरा मैडम, वैसे एक और बात भी है ना सर कि ये एबटाबाद में आपकी जहां आर्मी मेस और क्या क्या है वहां पर उसामा बिन लादेन पाया जाता था और हमें 11 साल पता ही नहीं लगा। आप अगर बात करें यहाँ पे जो हैं सलमान रशीद साहब लाहौर में फौज में भी रह चुके हैं और एनालिस्ट भी हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि वहां पर दीवार ऊंची की जा रही थी वहां पर जहां पर उसामा को रखा हुआ था, और जब पूछा तो वहां पे बच्चे बच्चे को पता था उसामा यहाँ रहता है। 11 साल हमें पता नहीं लगा, हमने उसको पाल के रखा, और जब अमेरिका ने आके मार दिया तो फिर हम कह रहे हैं कि जी पता नहीं है तो कहाँ से आ गया और किधर से आ गया। तो सर इतनी निकम्मी निखट्टू है क्या हमारी एजेंसी? अपने ही लोगों पे जोर चलता है सिर्फ कि वहां जाके बलूचिस्तान के लोगों को उठा लें और जाके केपीके के लोगों को मार दें, बस यही इतना ही आता है। अपने ही लोगों के ऊपर सारा जोर जबरदस्ती दिखाई देती है। बाकी टेररिस्ट जो है, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, उसको तो आपके पार्लियामेंट में खड़े होकर इमरान खान साहब शहीद बता रहे थे कि उसामा बिन लादेन शहीद है।
तो सर इस तरह के लोगों को जब आप सपोर्ट करेंगे तो अभी नेतन्याहू ने ये तो नहीं कहा कि वो पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे, उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में जाकर उसामा बिन लादेन को मारा था, इसी तरीके से ये भी जहां कहीं होंगे हमास के लोग उन्हें मारेंगे। तो आप लोगों की घबराहट किस बात की है कि हमास के लोग यहाँ हैं, इसी तरीके से छुपा के रखा है जैसे उसामा बिन लादेन को छुपाया था, और आपको लग रहा है कि पकड़े जाएंगे? मैडम, जब पहलगाम के जो दहशतगर्द जिन्होंने वहां पे हमला किया, इंडियन एजेंसीज उनको ट्रेस नहीं कर सकी, तो क्या वो नकम्मी और नखट्टू इंडियन एजेंसीज हैं? सर पकड़ना चाहिए था, पता होना तो चाहिए था, मैं तो कहूंगी। पकड़ना नहीं चाहिए ऐसे में? नहीं नहीं नहीं, सवाल आपने पाकिस्तान की बात की ना, आप सर बताएं। 11 साल अगर ना मिले किसी को तो निकम्मे निखट्टू ही बोलूंगी मैं, उनको मैं कहता हूँ होशियार नहीं बोलूंगी सर। अगर 1 साल 2 साल की बात होती, 6 महीने की बात होती और बात थी सर। 11 साल इन्हें पता नहीं लगा, उसके बाद कहते हैं हम तो नंबर 1 है। मैं हाँ, कहता अपने हूँ लोगों को पकड़ने के लिए बहुत होशियार है कि फलाना जर्नलिस्ट कहाँ रहता है और फलाना एक्टिविस्ट कहाँ रहता है, और डॉक्टर मारंग बलोच को पकड़ के बंद कर दो और बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म कर दो, वो आता है। लेकिन उसामा बिन लादेन कहाँ था? उसके बाद एहसान इनकी अपनी कस्टडी में से निकल गया, जो जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक किया था, ये कुछ नहीं कर पाए। इनको अच्छे से पता है, इनके पास इन्होंने अभी तक इल्जाम नहीं लगाया भारत पे कि एहसान को भारत ले गया, वरना तो हर चीज भारत पे डाल देते हैं। तो सर इनको मैं निकम्मा निखट्टू ना बोलूं तो क्या बोलूं? अभी मैं एक इन्होंने पता नहीं खुदा जाने जहाज गिराए नहीं गिराए, कितने उठाए, बस उसके तमगे लिए चले जा रहे हैं, उसके ऊपर मेडल बट रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो 10 गलती आपको नहीं कहा, प्लीज अपने ऊपर मत मैडम, आप लिएगा, देखिए, मैंने आप आपको नहीं पाकिस्तान कहा। की फौज के जो क्रेडिट हैं उसको कह रही हैं कि ये क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? मतलब नहीं, उनके जहाज गिराए, वो चीखते पुकारते हैं कि हम 2 दिन जहाज नहीं उड़ा सके, और आप कह रहे हैं कि ये इन्होंने उनके जहाज गिरा दिए। मतलब आप हाँ, क्यों? नहीं, अच्छे गिरा दिए, बहुत अच्छे। इनका यही काम है सर, इनका काम यही है कि अगर किसी कंट्री से अटैक हो जाए पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खास्ता, तो ये उनके जहाज गिराएं, ये उनसे लड़े, ये उनको भगाएं, ये उनसे उनसे पाकिस्तान को बचाएं। ये काम है इनका। इनका ये काम नहीं है कि ये जाके बलूचिस्तान में लोगों को उठा के गायब कर दें। इनका ये काम नहीं है सर कि ये उसामा बिन लादेन को 11 साल पाले और उसके बाद के हमें तो पता ही नहीं था उसामा बिन लादेन कहाँ से आया सर, उधर से कैसे अमेरिका को पता लगा। और जिसने उसामा बिन लादेन का पता बताया था 11 साल के बाद, वो भी कोई मेजर जनरल या कुछ थे पाकिस्तान के, उनका भी फोटो वोटो आती रहती है, कहीं कनाडा वनाडा में बैठे होते हैं वाइन ग्लास लेके, और उनकी बड़ी फोटोज आया करती हैं। तो सर सच्चाई से जब तक पाकिस्तान मुंह छुपाता रहेगा, हमारा यही हाल रहेगा। मैं कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान मैं को ये सही करने की बात कर रही हूँ। आप लोग शुरू हो जाते हैं सारे लोग कि भाई ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बात करती है, ये तो भारत का साथ दे रही। अरे मैं सच्ची बात बता रही हूँ, सच बोलने से फायदा ही होता है सर, नुकसान कोई नहीं हुआ अभी तक। लेकिन हम क्योंकि झूठी बोले चले जा रहे हैं, ओ जी हमने कर दिया, ठीक है चले आपने जहाज गिरा दिया, मैंने मान लिया एज अ पाकिस्तानी, बड़ा मुझे अच्छा लगा आपने जहाज गिरा दिया। लेकिन बाकी जो 4 जंगों में जूते पड़े वो भी तो माने ना, कारगिल में क्या हुआ आपके साथ, 71 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, वो भी तो बताया करें ना। पब्लिक को क्यों गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं लोगों को? मैडम, आप जो है ना, आपने जो और बातें की, एक पायलट वापस कर दिया, अभी तक ढोल पीट रहे हैं हमने जी उनका पायलट वापस कर दिया। उन्होंने जो आपके 93,000 फौजी वापस किए थे, उसका आपने कभी ढोल पीटा है, कभी बताया कि जी उन्होंने बात हो 93,000 को खिलाया पिलाया? पाकिजा मूवी दिखाई, वैसे कुछ भी कहिए हमारे फौजियों का टेस्ट बड़ा अच्छा है फिल्म देखने में। पाकिजा मूवी पसंद की उन्होंने, मुझे भी बड़ी पसंद है, आप भी देखिएगा। लेकिन बात सारी ये कि उसके बाद वो सारी हिस्ट्री भी तो बताइए ना, ताकि हम पाकिस्तान को सही हिस्ट्री लेके चलेंगे, तभी ठीक हो पाएगा। मैडम, अफसोस की बात ये है कि आपको इस चीज़ को खुशी होनी चाहिए कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और फौज काबिल है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। आप उल्टा इन्हीं पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। चले लगा दें आप एज ए इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी, दैट इज़ योर राइट, आप जो मर्जी कहें। मैं तो सिर्फ इतना कहा है कि 3 साल अमेरिका के अंदर प्लानिंग होती रही कि कैसे जहाज मारने हैं, तो वो नखट्टू नहीं है अमेरिकन CIA। अगर पहलगाम के अंदर हमला करने की प्लानिंग होती रही और कितनी देर उनको पता नहीं चला इंडियन एजेंसीज को, वो नखट्टू नहीं है, नकम्मी नहीं है। दुनिया में इंटेलिजेंस फेलियर्स होते हैं, लोगों को नहीं पता चलता। एंड समटाइम इट्स सो इजी कि आप किसी ऐसे हाईफाई एरिया में रह रहे हो, किसी को समझ भी ना आ रही हो। तो हाँ मैं नहीं सर 11 साल हो गए और हाईफाई एरिया में रह रहा है क्या उसामा बिन लादेन? पता नहीं लगा सर। दाऊद इब्राहिम का है, हमें पता ही नहीं लग रहा दाऊद इब्राहिम का है।
अब बताइए, उसका भी कुछ पता नहीं लग रहा। वो कभी कहते हैं कराची में, कभी कहते हैं दुबई में। एहसान उल्ला एहसान हमारी ही कस्टडी से निकल गया, जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक किया था, वो भी नहीं पता लगा। तो सर अगर इतने ज्यादा एक आध बात हो ना तो चले, आप कहते हैं गलती हो गई, मिस कैलकुलेशन हो मैडम गई। चले जब मूव ऑन इतनी सारी, करते हैं। आप वही नहीं बात, मैं मूव ऑन नहीं करूँ। आप वही सवाल का बार बार एक जवाब दे रही हैं नहीं नहीं, मैडम। एक ही जवाब नहीं दे रही सर, मैं बता रही हूँ ख्वाजा आपको, आसफ पॉइंट्स ने कह बता रही हूँ, आप दिया, मान ही नहीं रहे। तो चले कोई बात नहीं, ख्वाजा मूव ऑन आसफ करें। ने ये कह दिया है, ख्वाजा आसफ ने ये कह दिया मुसलमानों को इकट्ठे हो जाना चाहिए, एक एक करके सबकी बारी आएगी। मतलब इसराइल जो है वो यमन पे भी हमला करता है, वो इराक पे भी करता है, वो सीरिया पे भी करता है, वो लेबनान पे भी करता है, वो ईरान पे भी करता है। तो वो कह रहा है मुसलमानों को इकट्ठे हो जाओ, सबकी बारी आएगी। नहीं तो मैडम ये बात सही है, सबकी बारी आएगी, इकट्ठा हो जाना चाहिए, पॉसिबिलिटी है। सर इकट्ठे तो नहीं हो सकते, इसलिए कि ओआईसी का भी कोई मतलब नहीं है। आपने देखा है, जो अमीर कंट्रीज हैं उनका अलग ही ब्लॉक है, जो गरीब कंट्रीज हैं वो दूसरी साइड पर है, उन्हें कोई पूछता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अरब कंट्रीज जो हैं वो किसी के साथ होंगी या किसी का साथ देंगी। हाँ, ये जिनके पास पैसा है वो थोड़ा इधर उधर अमेरिका से और सबसे बात करके साइड पे हो जाएंगे। और आपके ख्याल से जितना पैसा अमेरिका को के ऊपर लगा रखा है अमेरिका की सिक्योरिटी लेने में, कतर ने उससे ज्यादा हम दे पाएंगे जो अमेरिका दे सकता था। लेकिन अमेरिका ने नहीं दिया, अमेरिका उस वक्त इसराइल के साथ मिल गया। और हम तो खुद अमेरिका के इस वक्त कैंप में हैं। हम अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ कर सकते हैं क्या? अगर अमेरिका ना चाहे तो आपका ख्याल है ये पाकिस्तान जो है वो जाके कतर को जो है हिफाजत देगा? अपनी हिफाजत तो कर नहीं पाए, फिर मुझे आप कहने में मजबूर कर रहे हैं कि वहां से अब भारत की तरफ से अटैक हुआ आधी रात को। बहुत और पाकिस्तानी है आप जो कहती हैं कि जी हम अपनी हिफाजत नहीं कर पाए इंडिया के मुकाबले। हाँ, बहुत, नहीं, कोई हाँ, बंदा 24 करोड़ में लोगों में तो से सर वो जो 24 एयर बेसिस उड़ी हैं, जो 11 जगह उन्होंने अटैक तो किया, वो भाई क्या था? जंग में एयर बेसिस ही उड़ती हैं, और जंग में क्या गुब्बारे उड़ते हैं? एयर तो बेसिस ही मैं उड़ती हैं, एक दूसरे के हमले होते हैं। हमने S-400 तबाह किए, जहाज गिराए, उनकी बेसिस पे हमले किए, सब कुछ किया। मतलब वो सर आप ये कह तो रही हैं हमारा काम था ना सर, ये तो हमारा तो यार काम था उन्होंने भी ना। तो अपना काम किया। वो कोई आप क्या तो समझती हैं कि वो हमें भी तो जहाज पता नहीं लगा ना में सर, हमें भी तो पता नहीं लगा ना। बिल्कुल जिस वक्त हमारे सर पे आके सब आप फटना इंडियन फौज फूटना को शुरू क्या हो गया, समझती तब हमें हैं? पता इंडियन लगा। तो फौज, देखिए इंडियन फौज एक प्रोफेशनल कैपेबल फौज है। दुनिया की जिस तरह बाकी फौजें होती हैं, जिस तरह पाकिस्तान की फौज कैपेबल है, प्रोफेशनल है। उन्होंने भी तो हमले करने थे पाकिस्तान के ऊपर, उन्होंने भी हमला किया, उन्होंने भी तो सब कुछ किया। ये थोड़ा ही हो सकता है कि वो हमला नहीं करेंगे या वो इस तरह की चीजें हैं। सो मैडम इसमें ना थोड़ा सा इस चीज को फॉर गॉड सेक ये थोड़ा सा जहन में रखा करें कि इंडियन फौज भी ताकतवर है, कमजोर नहीं है। मैं सो यही आप कह रही हूँ कि तो, हमें तो अपने लाले पड़े हुए हैं, हम कतर तो को हमें कैसे कोई लाले नहीं पड़ा हुआ। संभालेंगे सर? हम अपनी हिफाजत कर ले वही काफी है। उधर हमें बीएलए मार रही है, इस बॉर्डर पे हमें टीटीपी रोज कान के नीचे दो लगा के जा रही है। ऊपर से भारत को भी हमने छेड़ दिया है। भारत में भी वो उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है, मोदी जी ने ये बोल दिया। तो सर उधर से भी हमें खतरा है, भारत साइड से भी खतरा है कि वो दोबारा ना आ जाए। तो सर ये 3 जगह से तो हम अपने आप को खुद ही बचाने में मसरूफ है। ऐसे में हम कतर के पास जाकर करेंगे क्या? कतर के अमीर से क्या कहेंगे कि आप हमें 500-600 बिलियन दे दें, हम आपकी हिफाजत करेंगे? उन्होंने कहना भैया माफ करो, दरवाजा उधर है, निकलो यहाँ से। तो यही होगा सर। मतलब हमारे जैसे गरीब, किसी गरीब से कौन मदद मांगता है सर? वो अपने से ऊपर वालों से मदद मांगेंगे कि वो हमारे से मदद मांगेंगे? ओहो मैडम, आपको अपनी फोर्सेस पे यकीन ही नहीं है। नहीं नहीं, मेरी फोर्सेस पे मुझे यकीन है, लेकिन ये तो कि भैया वो यहाँ पर ही बचा ले तो बहुत है। जिस फोर्स ने आपको इज्जत दी, जिस फोर्स ने आज देखें हमारे अरब वर्ल्ड में एक ही मुल्क है न्यूक्लियर पावर कंट्री है, मिसाइल टेक्नोलॉजी रखते हैं, जहाज रखते हैं। इंडिया के जहाज इंडिया की टेरिटरी के अंदर गिराए और आप कह रही हैं कि मतलब कोई नहीं, ਤੁਹਾਡਾ कोई हाल नहीं। मतलब नहीं प्राउड नहीं फील करें, प्राउड फील करें पाकिस्तान की एयरफोर्स के ऊपर मैडम। फिर सर, अपने इज्जत कमाई जाती है सर। सर इज्जत कमाई जाती है, ऐसे डरा धमका के प्राउड फील करें और इज्जत दें, ऐसे करके इज्जत नहीं जहाज नहीं कमाई गिराए, जाती। जहाज नहीं गिराए, 2 दिन वो जहाज नहीं उड़ा सके तो हाँ इज्जत नहीं हाँ है हाँ इसमें आपकी हाँ एयरफोर्स हाँ, की। जहाज तो गिरने में बोलते इज्जत हैं है। ए डोमिनेंस, इसको मैडम मिलिट्री टर्म्स में बोलते हैं ए डोमिनेंस। तो आप शुक्र आप करे कि पाकिस्तान ने ये ए डोमिनेंस रखी हुई है। मोदी साहब रोज जाते हैं, अरबों डॉलर के जहाज खरीदते हैं, वेपन खरीदते हैं। हम तो नहीं खरीद सकते इतना वेपन, इतना असला, लेकिन आपको फखर महसूस होना चाहिए। पर तो की कोई बात, छोटो पाकिस्तान, कोई सर पाकिस्तान कामयाबी है ही नहीं है जो आप कहें कि जी ठीक है मैडम। आपको सलूट मारना चाहिए और आपको अपने
जवानों पे, अपने अफसरों पे, अपने अवाम पे प्राइड होना चाहिए। हम एज ए कौम लड़ते हैं मैडम, कौम जज्बे वाली कौम है ना सर, जज्बे से लड़ते हैं ना, जज्बा ही होता है सर, बाकी कुछ नहीं होता। लेकिन सर बात सारी है कि वो आप शकील चौधरी साहब के शो में मैं सुन रही थी, आपने कहा कि इंडिया से एक्टर आने चाहिए, हमारे यहाँ से एक्टर जाने चाहिए, है ना, आपने कहा ना। तो सर इंडिया से तो एक्टर नहीं आ रहे, लेकिन हमारे यहाँ से तो एक्टर जा रहे हैं, मुसलसल जा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि वो नॉन स्टेट एक्टर कहलाते हैं। तो सर ये जो नॉन स्टेट एक्टर है ना, जिस तो दिन वहां आपने से नहीं आ इनको रहे नॉन काबू स्टेट कर लिया, एक्टर जिस दिन आपने उन्हें काबू कर लिया, उस दिन ठीक हो मैडम, जाएगा। वहां से नहीं नॉन स्टेट एक्टर आ रहे। ये बीएलए को सपोर्ट आती है, टीटीपी को सपोर्ट आती है, फंड्स आते हैं। आप खुद अपने शो में बड़े प्यार से कहती हैं कि जनाब एक जो है ना अनआइडेंटिफाइड बंदे ने फलां शख्स को, एलईटी के बंदे को मार दिया, खुद बयान कर रही होती हैं। ठीक है, आप बता रही होती हैं कि इंडिया ने मरवा दिया है, तो तो सर वहां उन्होंने से अच्छा, उन्होंने हमारा कोई साइंटिस्ट मार दिया, हमारा कोई पायलट मार दिया, हमारा कोई काबिल आदमी मार एक दिया, जगह पे खड़ी हो कोई जाए ना। हमारा कोई पहले आप के कह रही हैं कि मतलब वो लोग जिन्हें हमें खुद मार देना चाहिए था, जिन्हें हमें खुद अरेस्ट कर लेना चाहिए था, जिन्होंने लोगों की जानें ली हैं, अगर उनको वहां से आकर, और ये कैसे लोग हैं सर, वहां से आते हैं, मारते हैं, निकल जाते हैं, हमारे लोग पकड़ ही नहीं पा रहे, मतलब क्या कर रहे हैं, वो मटर एक वटर छीन सेपरेट रहे हैं क्या? स्टोरी वो एक सेपरेट स्टोरी है कि वो नहीं, क्या हो सेपरेट रहा है। स्टोरी नहीं है, इसी से जुड़ी हुई है सर, कि इतने जहाज गिरा दिए, लेकिन अपनी ही कंट्री में हर कुछ दिन के बाद भारत से कोई आता है और यहाँ पे आके अनमोल रतन जो हमने पाले पोसे उन्हें मार मैडम के आप वो निकल कंडेम जाता है, करना और चाहिए ना हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम इस पकड़ ही नहीं पा एक्टिविटी को रहे। कंडेम करें। मैडम इस एक्टिविटी को कंडेम करना चाहिए आपको। करें क्यों? कंडेम क्यों कि मैं ये क्यों एक करूं? मतलब एक जो मुजरिम है एक सर, जो एक टेररिस्ट है, पाकिस्तानी नहीं उनको मारा किसको जा रहा है। नहीं, क्या उसको किसी पाकिस्तानी अदालत ने कहा है वो टेररिस्ट है, या किसी उसको सर दुनिया की किसी अदालत ने? सर हमारा क्या है सर, हम तो यूनाइटेड नेशन वाले भी अगर लिख दें, जैसे हाफिज सईद नहीं, को और कईयों का लिख दिया, हम तो किसको उसको भी नहीं मारते। ये 139 ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की, जो यूनाइटेड नेशन में मैं टेररिस्ट कहता हूँ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा कहलाती है, बंदा जिसको 139। जिसको भी रिसेंटली मारा है, वो एक मेमन था कि पता नहीं कौन था, उसको जब कत्ल किया तो वो यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। सर मुझे उसका नाम वाम याद नहीं, लेकिन मैं आपको आपको कह रही नाम भी हूँ। नहीं पता, आपको उसका काम भी नहीं पता, आपको उसका नहीं नहीं, बैकग्राउंड भी नहीं पता, लेकिन आप कह रही हो उसको मारा। ठीक है, ये क्या नहीं बात हुई? सर, अगर अगर कोई हाफिज सईद का बंदा या इस किस्म के लोगों को उड़ाते हैं तो बिल्कुल ठीक ओ करते हैं। और भाई कैसे उसको, उसके पास अगर कोई, जब आपके पास देखिए, आपने यूएन का कहा, हाफिज सईद है, जैश मोहम्मद है, भाई यूएन डेजिग्नेटेड है, दैट्स फाइन, सर उनका 139 ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान में कहा हुआ है कि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। 139, एक दो नहीं है। अब मैडम उसमें वो कितने लोग पले हुए 139 होंगे मुझे सर? तो कोई पता ये नहीं। तो वन जो 139 रिकॉर्ड आपने पे तो कैसे सर। बना के दिया है? कोई कोई सर ऐसी मुझे बात सर, आप शकील चौधरी साहब से पूछ लीजिएगा, उन्होंने भी बताया 139, नहीं। मेरे शो में चौधरी भी बोल साहब के तो गए। मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे पूछ लूंगा, लेकिन सवाल ये है मैडम कि सर फॉर इन्हें गॉड, डिफेंड करना छोड़ दें, भाई टेररिस्ट को डिफेंड डिफेंड किसको करना कर रहा छोड़ हूँ मैं? दें। क्यों? ओ क्यों भाई, आपको इतना बुरा लग रहा है? अगर कोई टेररिस्ट मारा गया है तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है सर? क्या हो गया आपको? आप एक मुझे शरीफ बात आदमी बताएं, है, तो आप ऐसे इंडियन लोगों के गवर्नमेंट साथ क्यों फैसला हैं? करेगी? आप देखें, आपकी मुझे बात ये अच्छी लगती है कि आपको आप कैसे पाकिस्तानी पता किसी कि इंडियन? आप कहती हैं इंडियन निजाम अच्छा है, वो फैसला करेगा पाकिस्तान में किसको जिंदा रहना है और पाकिस्तान में किसको नहीं मरना नहीं है, ये नहीं इंडियन निजाम फैसला नहीं, करेगा। ये इंडियन मुझे ये एजेंसियां फैसला करेंगी, ये आप कह रही हैं, ये कह नहीं, रही है ना? आप मुझे ये ये बताइए कि इंडियन आपको एजेंसी कैसे फैसला पता कि करेगी, वो ये रॉ फैसला अरे करेगी। विल रॉ डिसाइड कि पाकिस्तान में किसको जिंदा रहना है, किसको मरना है? नहीं 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 नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताइए ना, आप ये कैसे कह रहे हैं कि उनको इंडियंस ने मारा है? ये मुझे बताइए, ये आपको किसने कहा? आपको आप उनके खुद पास से कोई कहती ऐसी हैं, चीज आप मिली खुद जो वो अपने तो शो में मार के कहती हैं। निकल गए? मैं नहीं कहती सर, मैंने अपने शो में मैडम कभी आप ये खुद नहीं कहा कि अपने इंडियन आके मार के चले गए। मैं तो ये कहती हूँ कि कोई अननोन गनमैन आया, अब वो किधर से आया, कहाँ से आया, क्या पता हम खुद ही उड़ा रहे हो, इसलिए कि वो लोग अब हमारे काम के ये नहीं रहे और वो हमें जो डर आप है कि हम कहीं दोबारा गनमैन एफएटीएफ तक की नहीं ग्रे पहुंच लिस्ट में ना जाती है। चले जाए। तो नहीं नहीं, सर पहले तो आप कह रही थी अच्छा काम करते हैं, आप कह रही आप कहती थी अच्छा काम करते हैं, मार के जाते नहीं, हैं, जो भी ऐसे कर लोगों रहा है को मार देना पाकिस्तान से कर चाहिए। रहा है आप तो या खुद ही दुनिया कह में रही थी कहीं अच्छा से, काम करते अच्छा कर, अच्छा कर। हाँ हाँ, मैं तो कह रही हूँ, हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ जो भी कर रहे हैं, अगर हैं। मैडम पाकिस्तानी भी आपने कर ये रहे हैं तो अच्छा डिटरमिन कर रहे हैं, और कैसे अगर किया कि इंडियन ये कर रहे हैं तो भी दहशतगर्द अच्छा है? कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये सबूत नहीं मिला कि इंडिया से कोई कर रहा है। सर मैं कह रहा जगह हूँ ये जगह पे किसने उनके फैसला करना नाम है कि ये अच्छा होंगे, काम है, ये उनका बुरा काम उनके है? बायोडाटा लगा होगा। अच्छा, वो किसी ग्रुप के साथ है, चलें उनका मैडम, आप उसमें कहती हैं तो कहा जा रहा है कि जी हिट हिट लिस्ट में थे, तो सर जाहिर है ऐसी तो नहीं उठ के किसी को भी मारना शुरू कर देंगे।
मैडम आपकी मर्जी, अब जिसको मर्जी मरवा दें। सर मुझे नहीं पता सर, आप इतने अच्छे बंदे सर, आप इतने इतने जबरदस्त बंदे, मुझे नहीं पता आप इन टेररिस्टों का साथ क्यों देते हैं सर, पता नहीं मुझे और समझ नहीं आती। मैं हर पाकिस्तानी के साथ हूं, और मैं ये कहता हूं कि भारत की एजेंसी को ये कोई हक नहीं है कि वो पाकिस्तान में आके बंदे मारे, और ये भारत को कोई हक नहीं है वो फैसला करे कि पाकिस्तान में किसकी टारगेट किलिंग करनी है। मैं तो इतनी बात कह रहा हूं। बाकी रही बात दहशतगर्दों की, टीटीपी वाले दहशतगर्द, बीएलए के दहशतगर्द, उनके खिलाफ पाकिस्तान की रियासत को पूरा हक है, उनको एलिमिनेट करना सर चाहिए, ये चीज है सर बस। मैं तो अगर इन अजीम लोगों को हिंदुस्तान से किसी ने मारा है या इंडियन गवर्नमेंट ने मारा है, तो आप लोग उसके सबूत लेकर यूनाइटेड नेशन में जाइए और वहां पे भारत को एक्सपोज कीजिए कि ये देखें जी, ये भारत से फलाना बंदा आया था, हमारे ये बंदा अच्छा खासा वैसे ही बैठा हुआ छोले भटूरे खा रहा था, इसको मार के चले गए। तो सर वो आप सबूत के साथ यूनाइटेड नेशन में जाइए और वहां पे दीजिए, भारत को एक्सपोज कीजिए, जैसे भारत हमें एक्सपोज करता है हर बार यूनाइटेड नेशन में। जब कोई मीटिंग होती है वो पाकिस्तान से पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुनाते हैं, हमारे वाले तो जवाब ही नहीं दे पाते, बस यही कहते हैं कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, तो कश्मीर में ऐसा हो रहा है, हम तो बस यही बोलकर आ जाते हैं। सर आप बताइए ना, आपके इतने अजीम लोगों को, साइंटिस्ट और पायलट और किस किस को मार के जा रहे हैं, तो आप यूनाइटेड नेशन में एक्सपोज क्यों नहीं करते, जाकर यूएन में जाइए। मैडम करते हैं, करते रहेंगे, आप फिक्र ना करें। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भारत को कोई हक नहीं है कि वो दूसरे मुल्कों में जाके बंदों को मारे। तो हाँ हाँ, ये चीज है, ये चीज है। लेकिन सर हम साबित नहीं कर पा रहे। सर मैं भी मानती हूँ भारत को हक नहीं है। साबित कर चुका, सुने बात सिर्फ साबित की नहीं है, कनाडा भी साबित कर बैठा, अमेरिका भी साबित कर बैठा, आपको तो खैर वो भी यकीन नहीं आएगा क्योंकि वो अब पाकिस्तान भी ये कह रहा है, हम अकेले थोड़ी बोल रहे हैं, दुनिया सारी बोलती है। वो कतर वालों ने 9 बंदों को सजाए मौत दे दी पकड़ के, आपने कौन सा मानना है? आपने कहना है वो गलती लग गई कतर वालों को, छोड़ भी तो दिया ना, कतर वालों ने छोड़ भी तो दिया था मेरे ख्याल से। सुने सुने छोड़ क्यों दिया कतर वालों ने, ये तो बताए ना, छोड़ा क्यों? अमेरिका को गलती लग गई, कतर को गलती लग गई, कनाडा को हाँ, गलती लग गई, लेकिन नहीं कतर ने गलती छोड़ा लगी, क्यों इंडिया सर? को गलती नहीं। सर कतर ने छोड़ा क्यों, मुझे ये बताइए ना, अगर वो इतने बड़े मुजरिम थे वो 8, तो जी कतर ने जी, छोड़ा क्यों? और जहां तक पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बात, साहब माफी मांग के लेके आए थे, उनको कहा माफ कर दे हमारे लोगों को, जाए वजीर आजम भारत सर गए थे। ये माफी मांगने पे, अच्छा हाँ, आपको नहीं पता? सर माफी मांगने पे छोड़ा उनको? मुझे नहीं पता सर, माफी मांगने पे छोड़ दिया ऐसी बातें सर ये आपको, कतर वाले। ये अपील सर हुई थी, वाकई, चेक करें ना, टॉप कोर्ट ने सजाए मौत दी, हाँ डेथ हाँ सेंटेंस दी, उसके बाद हाँ हाँ, मर्सी के बाद उनको लेके आए थे, और वजीर आजम मोदी साहब वहां गए थे, एक दिन रहे थे, शुक्रिया अदा किया था हिज हाइनेस थानी साहब का, तो वापस ले आए थे। मैडम तो सर लोग इस तरह से माफी दे देते हैं कि मतलब आपके यहाँ वो जासूसी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? क्या किया होगा कि कतर वालों ने माफ कर दिया, ये तो उनसे पूछे, मैं तो हाँ, नहीं कर सकता। नहीं सर आपको हर बात का पता होता है, तो मेरे का क्या पता आपको इस बात का भी पता। अवेलेबल डाटा होता है वहीं से पता होता इसलिए कि सर हमारे यहाँ जो जिन लोगों को मारा जा रहा है, टारगेट किलिंग जो की जा रही थी, आजकल नहीं हो रही, बीच में बहुत ज्यादा उन्होंने कर दिया था, तो वो मेरे ख्याल है रुक गए। लेकिन सर उसके लिए भी मेरे ख्याल है पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए, और अगर भारत के ऊपर, है। जैसे हम समझते हैं कि ऐसा किया है, कि अब देखिए ना कितनी गलत बात है सर, हम इन जिहादियों को, या कह लीजिए ये जो टेररिस्ट होते हैं या जो अनमोल रतन है, हम इन्हें सिखाते पढ़ाते मदरसों में, यहाँ वहाँ कितना पाल पोस के हम इन्हें इस काबिल बनाते हैं कि ये कहीं जाके फटफुट जाए, तो ये यहाँ पे आके वैसे उड़ा के चले जाएंगे, तो हमारी किए कराए पे पानी फेर देंगे। तो सर उनको तो यकीनन, भारत के लोगों को तो यकीनन यूनाइटेड नेशन में जाकर ना अच्छे से चित्रौल होनी चाहिए। ये कौन सा तरीका है भाई? ऐसे हमारे इतने काबिल काबिल लोग, हमारे साइंटिस्ट और पायलट के उड़ाते जा रहे हैं, मतलब मैं नहीं सपोर्ट करती इस चीज पे भारत को, बिल्कुल जी गलत कर रहे हैं मोदी जी। पाकिस्तान के अंदर एवरी पाकिस्तानी, उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और किसी को कोई हक नहीं है दूसरे मुल्क में जाके किसी के बंदे मासूम लोगों को कत्ल करना। बिल्कुल, थैंक यू। हाँ हमारे बंदे जा जाके दूसरे मुल्कों में मार दे तो वो खैर है, वो जिहाद कर रहे हैं, कोई लेकिन हक नहीं वहां है से कोई आके करे तो बहुत गलत है। पाकिस्तानी को, किसी को कोई हक नहीं है मैडम, हाँ, किसी को कोई हक नहीं। तो मैडम आप जो है ना, अपनी जो मासूम पाकिस्तानी है उनके साथ खड़े हो, आपसे बस इतनी दरखास्त। बिल्कुल थैंक यू सर, वेरी अगर आप उन्हें मासूम समझते हैं, बहुत शुक्रिया सर। मैडम, है ही मासूम, आम बंदा मासूम बंदे को बाहर से आके पकड़ के मार दे तो मासूम ही है। सही बात है। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपके थैंक वक्त यू का सर, बड़ा शुक्रिया। इट्स बहुत ऑलवेज शुक्रिया। प्लीज। सेम हियर, थैंक यू सर।